दवाओं के नाम याद रखने और उनकी स्पेलिंग याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, और दवाओं के शेयर खरीदना, उनमें मुनाफा कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? कि ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों का काम है, क्योंकि आमतौर पर दवाओं का वास्ता तो डॉक्टर से पड़ता है, और डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है तो आपको पता ही है। तो हम रिसर्च गुरुकुल में आज एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो फार्मा से और दवाओं से जुड़ा हुआ है, और जो लोगों को आमतौर पर समझ में नहीं आता, और ये है सेक्टर API, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। ये है सेक्टर। पिछली बार की तरह हमारे साथ है वरिंदर बंसल, फंड मैनेजर हैं, वो पेंटोमैथ फंड मैनेजर्स LLP के, और उन्होंने हमें शुगर सेक्टर बहुत अच्छे से समझाया और हमें समझ में भी आ गया। थैंक यू, आई होप सो। शुगर आसान था समझना। बहुत बढ़िया सर। ये वाला बड़ा ये मुश्किल आसान नहीं है। हाँ, ये वैसे भी मुश्किल लगता है हमको। तो पहले तो हमें यही समझाइए कि ये API होता क्या है। चूरन। चूरन। अगर आपने बोला कि आपको बहुत आसानी से हाँ, समझाओ, एकदम आसानी से जी। तो मैं आसानी से समझा रहा हूँ। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ चूरन होता है। देखिए, हम कोई भी आमतौर पे चूरन से तो हम वो क्या बोलते हैं, टॉफी बनती है या गोली बनती है, खाते हैं। बस समझ गए आप। समझ आया? ऐसा ही है। तो आप अगर कोई भी मेडिसिन खाते हैं, हाँ, तो मेडिसिन के अलग अलग रूप होते हैं। करेक्ट। या तो गोली होती है, दवा आ गई, कैप्सूल होगा, या लिक्विड हो गया, हाँ, या इंजेक्टेबल हो गया। हाँ, वो ड्रग फॉर्मुलेशन बोलते हैं उसको। हाँ, तो अलग अलग तरीके, नेसल हुआ, या अलग अलग होता है ना। वो बनते कैसे हैं? वो चूरन से बनते हैं। API कुछ नहीं होता है। API इज जस्ट ए कंपाउंड टू फॉर्म अ ड्रग। अच्छा, जो ये मतलब है कोई क्रोसिन बन रही, तो क्रोसिन किससे बन रही, उसका माल मसाला है। हाँ, वो सेंट्रल कंपाउंड है बस। हाँ, किसी भी ड्रग का सेंट्रल कंपाउंड है। हाँ। और वो इतना आसान नहीं है। देखिए, सी API कुछ नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। एक क्रोसिन ली मैंने, यस सर। क्रोसिन को फोड़ दी, हाँ जी, चूरा हो गया। हाँ जी, तो ये जो चूरा है ये API है। बिल्कुल सही बोले आप, है ना। बट थोड़ा सा क्या होता है ना इसमें, सी ये केमिस्ट्री है। हाँ, API कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। कोई भी चूरन जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि एक चीज लो और बन जाता है। ठीक बात है। उसमें 3 4 5 चीजें मिक्स होगी, करके प्रोसेस करके किस तरीके से होना चाहिए, और उसके पीछे बहुत R&D जाती है, बहुत R&D जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपको क्रॉसिन बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी अगर आपको ठीक होना है तो उसके पीछे 4-5 साल लगेंगे उसको धीरे धीरे डेवलप करने में। तो अलग अलग स्टेजेस आती हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन टाइप की कंपनियां, ये जो दवाएं बना के बेच रहे हैं, इंजेक्शन बना के बेच रहे हैं, कैप्सूल बना के बेच रहे हैं, इनको दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्कुल, जो चूरन चाहिए, बिल्कुल, वो ये API कंपनी देती है। बिल्कुल सही बोला। समझ में आ गया मुझे। देखो सर, सिंपल और बताता हूँ। हाँ, इंग्लिश में कि इसको बोलते हैं कि पहले होता है इंटरमीडिएट, उससे बाद में आता है API। इंटरमीडिएट क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है जिससे API बनता है। ठीक है। API से ड्रग फॉर्मुलेशन होता है। हाँ, जिससे दवा ड्रग बनती बनता है, दवा बनती है। दवा अलग अलग तरीके की हो सकती है। करेक्ट। अभी ये डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, ये कई बार बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, बहुत बार उनका जो API यूनिट होता है वो इन हाउस ही होता है, वो बाहर से नहीं लेते हैं। ठीक बात है। इंडिया में एक ही सबसे बड़ी कंपनी है, वो है डीवीज। सबसे बड़ी कंपनी जो प्योर API है, वो है डीवीज। अच्छा। प्योर API। ओके। नहीं तो अलग सन फार्मा हुआ, डॉक्टर रेड्डीज हुआ, ये सबके सब फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। ये खुद के भी बनाएंगे और बाहर से भी लेंगे। हाँ जी, हाँ, खुद दोनों के भी, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी जरूरत है उस तरीके से। हाँ, तो इंडिया में ये जो API का मार्केट है, जो कंपनियां API के कारोबार में है, ये इतनी एकदम आजकल लाइमलाइट में क्यों है? सर, इसमें ना कुछ कुछ चेंज हुआ है। हाँ, क्योंकि API क्या था ना, API बहुत कमोडिटी सेक्टर था। कमोडिटी मतलब उसमें इट्स अ वेरी 10% मार्जिन बन जाए तो बन जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वो वैसा है कि जॉब वर्क टाइप, पूरा जॉब वर्क टाइप था, पूरा जॉब वर्क टाइप था। तो आपको API बनाने वाले बहुत थे, चाइना में बहुत है, जापान में बहुत है, इंडिया में बहुत है, तो आपको मिल जाते थे। तो कभी भी किसी का फोकस नहीं रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा USFDA का कुछ भी आया वो किस पे आता था? लुपिन पे आया, सिप्ला पे आया, सन फार्मा पे आया, डॉक्टर रेड्डीज पे आया। API प्लेस पे कभी भी इतना कुछ आया नहीं था। उस पे क्वालिटी कंट्रोल उतना फोकस नहीं था। तो ये हमेशा एक कमोडिटी सेक्टर रहा था। अभी बड़ा चेंज क्या हुआ है अभी इसमें? बड़ा चेंज क्या हुआ है कि चाइना में अभी टोटल ग्लोबल मार्केट जो अलग अलग पैरामीटर्स है, जो लोग बोलते हैं कि API की टोटल मार्केट है $200 बिलियन ग्लोबल, 200 बिलियन पूरी दुनिया में। इंडिया कुछ 8% के हिसाब से है, यानी 16 बिलियन हुआ। 16 बिलियन में से हम अराउंड 10 बिलियन
घर पे बनाते हैं। अच्छा 10 बिलियन में की 10 बिलियन के हिसाब से हम बनाते हैं, लेकिन आज की डेट में आज भी हम 5 से 6 बिलियन जो है इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो इंटरमीडिएट्स हुए, चाहे वो एपीएस हुए, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल फॉर एपीआई, एपीआई रॉ मटेरियल फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन। तो 5 से 6 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं या जापान से करते हैं। कितना इंपोर्ट करते हैं? ठीक है। अभी हुआ क्या कि चाइना में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। चाइना में लास्ट 1 साल में जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं, कम से कम 50% फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। क्यों? पॉल्यूशन, सी वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कुछ था नहीं। तो एपीआई में बहुत पोल्यूशन होता है क्या? सी एपीआई में आपको सी जैसे मैंने बोला, एपीआई बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है जिससे आपका दवाई बनता है, जिससे आपका मेडिसिन बनता है। और अगर उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो जाए, क्वालिटी कंट्रोल्स ना हो, R&D प्रॉपर ना हो, देन अल्टीमेटली जो खाता दवा है, सही कैसे बनेगी? हाँ, तो एपीआई चाइना में एक बहुत बड़ा केस हुआ था वलसाटन का सर। वलसाटन का मेरे ख्याल नोवार्टिस था, नोवार्टिस का केस हुआ था। तो जिस एक चाइना एपीआई कंपनी थी जिसने वो एपीआई बनाता था नोवार्टिस के लिए, और ड्रग का नाम था वलसाटन। तो उन लोगों ने उसमें कार्सिजेनिक इम्प्योरिटीज थी। कार्सिजेनिक का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें कैंसर वाली इम्प्योरिटीज आ गई थी। उस केस के बाद सब बड़ी बड़ी एमएनसीज ने चाइना से एपीआई लेना बंद कर दिया। अच्छा। तो एक टाइम पे ऐसा था कि जो यूएसएफडीए वाले जो चाइनीज एपीआई प्लांट पे छापे मारे थे ना, दैट वाज सम 80 और 85, विच इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि सबसे ज्यादा यूएसएफडीए ने आंख दिखाई आप उनको। ये सोचिए कि अगर आपकी 50% ऑफ द मार्केट बंद हो जाए, तो अगर आप दवाई बनाते हो, आप प्रोसिन बनाते हो, सिंपल सी बात है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेरे पास टाइम से रॉ मटेरियल आना चाहिए, करेक्ट, एपीआई आना चाहिए, क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट, ठीक है ना? तो ये सब कंपनीज को दुकान तो बंद ही कर सकते हो अपनी। सो इनको एक और मार्केट चाहिए थी, वो इंडिया है। इसलिए वो डिमांड सारी की सारी इंडिया में शिफ्ट होगी सारी अच्छा, की तो सारी। मतलब चाइना का नुकसान, हमारा फायदा। बिल्कुल।